बहुत महत्वपूर्ण है कल का दिन। कल एमसीडी का सदन बैठेगा, देखिए किन विषयों पर बात होती है। दिनेश कैद जी भी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, आप इस कंट्रोवर्सी ये जो होती है हर बार, आप इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स देखते हैं या आपको लगता है कि ये तो रूटीन है, हमेशा ऐसा होता रहा है? नमस्कार जी, आपको सभी जो पैनलिस्ट उनको बड़ा नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात है कि देखी जाए मतलब कि जैसे अच्छी बातें जैसे करते हैं पहले की, जैसे एजेंडा में लिया गया है कि 5,000 कर्मचारी उनको पक्का करने का, तो चलिए ठीक है, पक्का कह रहे, अच्छी बात है कि ठीक है, परमानेंट पहले बेचारे जो मतलब कि कच्चे थे, तो पक्का करने से एटलीस्ट है कि उनको एक तरह से संबल मिलेगा कि हाँ ठीक है कि हमारा परमानेंट जो है एक रास्ता कहीं ना कहीं घर चलाने का बन चुका है। दूसरा देखिए मतलब डोमेस्टिक बिल्डिंग जो है वो चेकिंग स्टाफ था, उसको मल्टीटास्किंग करने से है कि जैसे एक लिमिटेड स्कोप उनका होता है, लिमिटेड काम करने का एक टाइम होता है, उसके अलावा वो ज्यादातर अगर खाली बैठे रहे तो उसके बाद में ठीक है मल्टीटास्किंग करने से है कि जैसे और भी कहीं उपयोगी कोई चीजें हों जहां पर लगाने का, जैसे कि मतलब एक जन सुविधाएं जो है उनको अगर प्रोवाइड करने के लिए कहीं और यूज करने के उसमें अगर कार्य उनको लिया जाता है वो अच्छी बात है। और दूसरा मतलब तीसरे जैसे एजेंडे की बात करें, ठीक है कि जैसे कि जो कम्युनिटी रीडिंग रूम्स हैं वो एक अच्छी बात है कि ठीक है नॉलेज बढ़ेगी, बैठ के मतलब बच्चे जैसे कर पाएंगे, लोग आपस में मिलना जुलना बढ़ेगा, वो 10 तरह की चीजें, उससे 10 तरह के नए आयाम, 10 तरह के नए रास्ते खुलेंगे ऐसे। लेकिन जैसे देखिए सबसे पहले जो एजेंडा था कि एजेंडा जो है ये अगर 72 घंटे पहले देने का प्रावधान और नियम अगर है तो उसमें कोई मतलब मुझे लगता नहीं कि जैसे इसमें ये दूसरों के सर पे ठीकरा फोड़ा जाए कि भाई बीजेपी ऐसा काम नहीं करती तो हम नहीं करेंगे, या कांग्रेस जो है वो नहीं करती तो हम ये काम नहीं करेंगे। केजरीवाल जी जब आए थे तो उस वक्त देखिए मैं कोई शिकायती तरीके से नहीं बोल रहा, लेकिन ये मतलब इन्होंने पहले तरीके से बोला था और शिकायत हमेशा कहीं ना कहीं लेके अधिकारियों को सर पे लेकर के या बीजेपी कांग्रेस पे लेके आम आदमी पार्टी करे, तो देखिए वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि उससे मतलब जो पक्ष है जीना जी मतलब ये वो दिखाता है कि जो पक्ष जो है चलाने का काम, देखिए मतलब सदन जो भी होता है वो पक्ष का काम होता है। अगर पक्ष का कोई फेलियर अगर कुछ अगर होता है तो उसी के सर पे आता है। फिर ये कि जनता के दिमाग में एक तरह से यही जाएगा कि भाई आम आदमी पार्टी आई तो ये कह करके थी कि हम लोग कांग्रेस और बीजेपी को जो है मतलब केजरीवाल जी खुल के बोला करते थे कि हम इनको राजनीति सिखाएंगे, लेकिन अभी तो लगता है कि राजनीति आपको और सीखने की आवश्यकता है फिलहाल। तो अभी अगर रोज नई चीजें आप अगर सीखते रहेंगे तो जनता को लगेगा कि आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं, आपको एक्सपीरियंस की कमी है, आपको पहले के एक्सपीरियंस करने के लिए फील्ड में और काम करना चाहिए, उसके बाद आपको दोबारा सत्ता में काबिज होना चाहिए। तो फिर दोबारा के फेलियर के नाते जो है फिर दोबारा सत्ता से अगर बाहर कर दिया जाएगा तो फिर वहीं के ढक के 3 पात हो जाएंगे ऐसे। क्योंकि एमसीडी जब इनके पास में नहीं था जीना जी, तो उस वक्त केजरीवाल जी जो है इनका यही बयान आता था सब जगह पे कि अगर एमसीडी हमारे पास अगर होता तो हम दिल्ली की काया पलट करते, उसको दिल्ली को पेरिस बना देते हैं। लेकिन अभी ये पेरिस तो क्या कहीं पर कुछ मिला है कि जैसे और जो बहुत सारी जो सिटीज हैं उनसे पिछड़ता हुआ नजर आता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि जिस टाइम पे बाढ़ वाली जो स्थिति थी तो उस वक्त लोगों ने जगह जगह शिकायत ये थी कि जैसे कि नॉर्मल रोड ड्रेनेज जो है वो सिस्टम को क्लीन हर साल किया जाता है, वो बारिश से पहले क्लीन नहीं किया गया था, जबकि बजट इतना बजट तो होता ही है कि हमेशा शिफ्ट किया जाए। दूसरा देखिए वाले से उसके अलावा अगर जैसे बातचीत करें कि जैसे ठीक है पक्का करने की बातचीत जैसे है कुछ है, तो उसमें जिनर्जी मतलब कि जैसे एक कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, तो कहीं ये ना हो कि जैसे अपने चुनिंदा जो लोग हैं, पहले भी इनके एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी के या अपना जो चुनिंदा या अपने रिश्तेदार जो नातेदार जो थे उनको जो था कहीं ना कहीं परमानेंट करने का या कहीं ना कहीं अपॉइंट करने का, कॉन्ट्रेक्चुअल या और तरह की जो चीजें थी उसमें अपॉइंट कर दिया था, तो उस तरह की स्थिति दोबारा ना खड़ी हो, ये देखने की बातें हैं। और दूसरा देखिए जैसे अगर ये मतलब बार बार अधिकारियों की बात अगर करेंगे, जैसे कोई भी जैसे चीजें होती हैं तो सीधा लगे बात होती है कि अधिकारियों पे, तो भाई अधिकारी थोड़ी चलाते हैं, जो सत्ता और शासन चलाने का काम जो है वो जनता ने आपको सौंपा है तो आप चलाते हैं, और सारे एजेंडा जो है अधिकारी तय नहीं करते जी, सभी जानते हैं हम लोग बैठे यहाँ पे कि अधिकारी जो है वो उसके बाद जैसे मेयर है तो मेयर साहिबा जो है उन्होंने पहले चीजों को तय किया होगा और जो पार्षद उनसे मतलब बात की होगी। और ये मतलब जैसे कि अगर राजनीति की बातचीत करें तो देखिए अगर ये दिखाने की अगर ये करेंगे कि हम लोग इसको मतलब चलाने की कोशिश कर, लेकिन भाजपा या कांग्रेस इसको नहीं चलाने दे रही है, तो तब भी देखिए फेलियर जो है नहीं आएगा। और वो जो एजेंडा जो अपना अगर लेके चल रहे हैं कि माइलेज से मिलेगी, तो माइलेज से मिलती नजर नहीं आएगी ना जी, इससे इनका उल्टा नुकसान ही होगा। तो मेरी मतलब यही चीज है कि जैसे कि मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब बड़े पिक्चर को देख करके चले कि मतलब छोटे फायदे के चक्कर में मतलब कि बड़ा नुकसान ना करके दिल्ली का जो फायदा जो है वो करने का काम करो। कंपिटिटर्स देखिए पहले थे, चुनाव जीतने के साथ बाद जो है सब पार्षद जो इकट्ठे एक जगह जो बैठते हैं तो जनता की भलाई की बातचीत करें, ये देखें कि हम लोग आपस में मिलजुल के डिस्कशन करके अच्छे से अच्छा कार्य कैसे करते हैं और दिल्ली की जनता को कितनी अच्छी सर्विस देके दिल्ली को कैसे मतलब आगे और साफ सुथरा और बढ़िया और अच्छे तरीके से और उसको आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की स्थिति और उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सिस्टम आगे बढ़ सके। जी ठीक है।